Today we will start exercise 3D. अब डेप्रिशिएशन के टाइम जहां पे हम प्लस करते थे रेट को, वहां पे माइनस हो जाएगा. फर्स्ट सम, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज supposed to be depreciate every year by 12% of its value at the beginning of the year. If the machine is valued at rupee 44,000 in the beginning of 2008, अब यहां पे बच्चे हमारे पास 2008 की अमाउंट दी है. वैल्यू ऑफ मशीन at the beginning of 2008 is rupee 44,000. Find its value at the end of 2009. 2009 के एंड में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ 2007. यहां पे बच्चे एक चीज का ध्यान दो, हमारे पास तीन चीजें हैं, 2007, 2008, 2009. 2008 की वैल्यू दे दी मशीन की कितनी है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 12% पर ईयर, पर एनम. पर ईयर या पर एनम इज द सेम थिंग. जब बच्चे बैक जाना है, 2007 में जाना है, तो 2008 की जो वैल्यू है मशीन की, वो क्या हो जाएगी, अमाउंट. बच्चे एक मिनट, मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आगे जाना है, 2008 है, आगे 2009 में जाना है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा 44,000. बैक जाना है तो ये अमाउंट हो जाएगा. समझे मेरी बात? यस सर. इप्सिता समझ आया? सर ऐसा क्यों? ऐसा, एक मिनट बच्चे, मेरा पेन गया. ऐसा इसलिए बच्चे, मान लो आज अभी है 2021, अभी मशीन की वैल्यू है, सपोज वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, 10,000 है. डेप्रिशिएट हो रही है वो हर ईयर. 2022 में मान लो 500 डेप्रिशिएट हो रही है, मैं रुपीस में ले रहा हूं, परसेंटेज वगैरह तो चलो अलग बात है. 2022 में उसकी वैल्यू होगी 9,500. 2023 में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9,000. यस यही सर. होगा ना? यस सर. अब यहां देखो, हमें ये वैल्यू दे दी. यस सर. हमने एक तो 2021 की फाइंड करनी है, एक 2023 की. ये दी होती तो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट 1 ईयर के लिए, ये अमाउंट 2 ईयर के लिए. अब बैक जाना है बच्चे, तो क्या होगा, वो अमाउंट बन जाएगी ये प्रिंसिपल. पहला पार्ट, एक मिनट सम करते हैं फिर पता चलेगा. एट द एंड ऑफ 2009, दैट इज द अमाउंट. फॉर्मूला वही 1 माइनस आ जाएगा बस, डेप्रिसिएशन है ना, दैट्स वाई यहां पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, माइनस. प्रिंसिपल 44,000 बेटा, 1 रेट 12 अपॉन 100 की पावर टी. 44,000, 4 के टेबल पे बच्चे 3, यहां 25. 25 माइनस 3 22, सीधा लिख दूं बच्चे में. 44,000 इंटू 22 अपॉन 25 इंटू 22 पावर टाइम 1 ईयर ही था, तो ओनली 1. टाइम 2 इयर्स नहीं लेंगे, उन्होंने बोला एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. वहां पे बिगिनिंग था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एंड था, तो 2 इयर्स का टाइम ओके होगा. ओके 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 ओके, मैंने नहीं देखा. वेरी गुड. 2 ईयर ही आएगा बच्चे.
कट करो, इसको बच्चे कट करो। 25 1 जा 25, 190, 25 7 जा 175, 14 नहीं, 25 1 जा 25, 19 बच गया, 190, 175, 15 160। 5 के टेबल पे बच्चे 5 3 are 15, 26, 5 5 are 25, 2 और कट नहीं हो रहा। 352 into 22 into 22 484 अपॉन 5 फाइंड कर लोगे बच्चे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने डेसिमल में आएगा आंसर। समझे? मतलब यहाँ पे अमाउंट के साथ लिख देना वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2009। ठीक है, समझे? अब सेकंड, नाउ amount is to be taken as 44,000 amount, क्योंकि हमने अभी वापस जाना है 2008 से 2007 पे जाना है वापस। टाइम पीरियड 1 ईयर होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 2008 गिवन है, एट द बिगिनिंग ऑफ 2007 फाइंड करना है, तो 1 ईयर ही हुआ। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, अमाउंट 44,000, अमाउंट के प्लेस पे बच्चे उसका फॉर्मूला P1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पावर T 44,000। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड 1, रेट बच्चे वही 12 है अपॉन 100 की पावर 1, 44,000। प्रिंसिपल 25 is the LCM, 25 minus 3, 44,000। Principal we have to find 22 upon 25, 44,000. Principal 44,000 into 25 divided by 22, 2,000. 25 2s are 50. वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी 2007 के बिगिनिंग में? 50,000 रुपीज थी। इसका आंसर चेक करना, मुझे फर्स्ट पार्ट में डाउट है। 3C का फर्स्ट। सर 34,073.6 आ रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ठीक है, फिर ये भी ठीक है, दोनों आंसर सही है। ओके, देखो यहाँ पे बच्चे फिर से देखो, हमारे पास 2008 की वैल्यू मशीन ऑफ की वैल्यू गिवन है। जब बच्चे हमने 2007 की फाइंड करनी है, वापस जाना है तो ये अमाउंट होगी, आगे जाना है तो ये प्रिंसिपल होगा। समझे? सेकंड चैप्टर किया है सबने? यस सर। वहां पे क्या था? प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। उस मेथड से समझा रहा हूं कि ये अमाउंट क्यों है, ये प्रिंसिपल क्यों है, या ये प्रिंसिपल क्यों है, यहाँ पे अमाउंट क्यों है। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो क्या थी? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर थी ना? यस सर। अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं छोड़, रहने दे, नहीं आ रहा तो लेट ज्वाइन करेगा तो समझ आएगा ही नहीं। सर जब आपने स्टार्टिंग कहा था तभी ज्वाइन कर लिया था। अब मान लो 2007, 8 एंड 9 प्रिंसिपल इन 2007, मैं सेकंड चैप्टर के हिसाब से समझा रहा हूं, तुम्हें तब समझ आएगा कि ये अमाउंट क्यों है जब हमने 2007 का फाइंड करना है। 2009 का फाइंड करना है तो ये प्रिंसिपल क्यों है। 2007 का प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट जितना भी आएगा। 2008 का प्रिंसिपल बच्चे क्या होगा? अमाउंट ऑफ 2007। 2007 में जो अमाउंट बनेगी वो इसका प्रिंसिपल होगा ना? यस सर। यस और नो? नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर P 2009 क्या आएगा? अमाउंट फॉर
amount of 2008, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Yes. ये तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, हमारे पास तीन प्रिंसिपल है और दो अमाउंट्स हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 2008 की वैल्यू गिवन है, दिस इज 44,000। अब यहां से समझो, जो इसकी अमाउंट है, तो हम मतलब 2008 में जो वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गई 2007 की, वो ही प्रिंसिपल है ना 2008 का, Yes, sir. और 2009 का जो प्रिंसिपल है वो इसकी अमाउंट है, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब हमें ये जो वैल्यू गिवन है, आगे जाना है तो ये प्रिंसिपल है, देखो 2008, Yes, sir. ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, उसमें ही सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो 2008 का जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके अमाउंट आएगी 2008 की। Yes, sir. वापस जाना है, एट दैट टाइम व्हाट इज 44,000, अमाउंट ऑफ 2007, वो उसका प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। Yes, sir. समझ आई मेरी बात? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट ही ये है ना बच्चे? Yes, sir. लग गया पता? हाँ सर। यस। Yes, sir. Second sum, the value of an article depreciates for 2 years at the rate of 10% per year, and then in the third year it increased by 10%. 2 year तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, थर्ड ईयर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years। मतलब अमाउंट गिवन है हमें अभी, एट द एंड ऑफ 3 year है ना, that is given amount. Principal we have to find, time 3 year है। जैसे बच्चे हमने ना 3A एक्सरसाइज में सेकंड सम किया था, सक्सेसिव ईयर के रेट्स दिए होते थे, उसी टाइप से यहाँ पे विथ सक्सेसिव फर्स्ट 2 years के लिए 10% डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर के लिए 10% इंक्रीज्ड है। अमाउंट ₹40,095, अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला 1 + R/100 की पावर T, 40095। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, बट दिस सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चे, सर माइनस वाला लगेगा। एक मिनट बच्चे, 1 - R/100 की पावर 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ तो 1 + R हो जाएगा, पावर 1। देखो ध्यान से क्या किया, हमें अमाउंट दी थी, हमें 2 year के लिए मतलब R1 एंड R2 गिवन है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज 10%। थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंक्रीज है, दिस इज डेप्रिसिएशन एंड दिस इज इंक्रीज्ड 10%। अब दोनों सेम थे ना, R1 एंड R2, तो इसलिए मैंने पावर 2 डाल दी। R1 डाल दो, यहाँ पे R3 डाल दो। 1 रेट 1 कितना है, 10% डेप्रिसिएशन था, यहाँ माइनस पता चल गया, यहाँ प्लस पता चल गया, क्यों लगाया है? Yes, sir. पावर 2, 1 + 10/100 is 40095। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। प्रिंसिपल 10 is the LCM, 10 - 1 की पावर 2, 10 is the LCM, 10 + 1, 40095। प्रिंसिपल 9/10, 11/10, 40095। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड 40095। 10 and 10 ऊपर चले जाएंगे बच्चे, 9 and 11 नीचे आ जाएंगे। कट करो एंड गेट द आंसर। कर लोगे फाइंड? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर एक बार दोबारा से दिखा देंगे पूरा सम? अमाउंट इतनी गिवन है आफ्टर 3 years। फर्स्ट 2 year के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%,
थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंक्रीज है 10%। फर्स्ट 2 ईयर में तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। टाइम 3 इयर्स। अमाउंट हमें गिवन है, अमाउंट के प्लेस पे बच्चे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया 40095। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 है, 10/100। R3 10/100। टाइम 2 क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर में डेप्रिशिएट हुआ है, तो यहाँ पावर 1 क्योंकि थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ है। इसको सॉल्व किया बच्चे बस। ओके सर। नेक्स्ट सम, third sum, according to census taken toward the end of year 2009, the population of a rural town was found to be 64,000. The census authority also found that the population of its particular town had a growth of 5% per annum. In how many years after 2009 did the population of the town reaches 74, मतलब इतनी हो जाएगी। देखो 2009 की दिए, आगे कितने टाइम बाद, इन हाउ मेनी ईयर, टाइम हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल है बच्चे 64,000, अमाउंट हमें गिवन है 74088। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ रुपीज मत डाल देना, पॉपुलेशन है बच्चे ये। समझ आई रूप? Yes, sir. Yes, sir. नमन, यस सर। मतलब रुपीज क्यों नहीं डालना पता चल गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन है, रुपीज डाल देंगे तो 1 मार्क टीचर काट लेगा कि इसको बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि पॉपुलेशन में रुपीज डलता है, वो यही बोलेगा ना। तो पी प्रिंसिपल जरूर लिखना है बट रुपीज नहीं डालना। अमाउंट दिस वन। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ही है, ग्रोथ का मतलब तो 5% पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर, टाइम वी हैव टू फाइंड। अब सिंपल ही है, पहले भी हमने किया है। अमाउंट हमें गिवन है 74088। अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे P 1 + R/100 की पावर T। प्रिंसिपल हम वी हैव टू फाइंड 1, रेट 5 है, अपॉन 100, टाइम हमने फाइंड करना है 74088। So ये 64,000 क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिव, ओहो प्रिंसिपल वैल्यू फिल करनी थी बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। 20 + 1 एलसीएम आ जाएगा बच्चे 20। 74088 64,000 into 21/20 पावर T is 74088। इसको बच्चे यहीं पे रखो। देखो पहले भी टाइम हमने फाइंड किए थे ना, काफी सम आए हैं, सेम टू सेम है। इसको कट करो और राइट साइड में भी जो बेस है वो 21/20 बनेगा। पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इवन 1 भी हो सकती है। यहाँ पे कट किया, 8 के टेबल पे कट कर रहे हैं 8000। यहाँ पे 8 के टेबल पे 8 8 जा 64, 100, 8 9 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72, 20, 9 2 जा 18, 28, एक मिनट, 9 9 72 20, 8 2 जा 16, 48, 8 6 जा 48, 1 21/20 की पावर T। अब कल ही आया था 9261, किसका क्यूब था? 21 का। 8020 का पावर 3। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इयर्स। दैट इज आंसर। समझ आया बच्चे? सिंपल Yes. एनफ। एक्सक्यूज मी यस सर। हाँ जी बेटा। सर, इसकी सारी कैलकुलेशन वगैरह मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जो लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है दैट इन हाउ मेनी इयर्स आफ्टर 2009 डिड द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन रीच 74,088। सर यहाँ हाँ पे जी। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इन्होंने अमाउंट लेना? सर जो भी हमारी
रेट कोई भी जो भी हमारा अमाउंट इंक्रीज होता है उसे हम एज अमाउंट ले लेते हैं। खुद सोचो बच्चे, पॉपुलेशन है, कब थी? ये 2009 में इंक्रीज हो रही है ना, यस सर। 74,000 आगे ही होगी, पीछे तो जाएगी नहीं, इंक्रीज हो रही है तो। नो ना सर, 2000 मैं कह रही हूँ जैसे यहाँ पे कई सारे सम्स थे पीछे भी कि उनमें आपने कईयों में इंटरेस्ट लेट किया था, जो भी अमाउंट दिया था इंक्रीज हो वहां पे बच्चे, जहां दिया होगा ना वहीं पे इंटरेस्ट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। जहां पे अमाउंट लिखी है कि अमाउंट्स टू दिस, तो वहां अमाउंट आएगा। जहां कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा बच्चे, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सर यहाँ तो दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है। बच्चे यहाँ पे तू खुद सोच कि 64,000 है, इंटरेस्ट 74,000 बन जाएगा इस पे। सोचो, इन हाउ मेनी ईयर आफ्टर 2009, 2009 के बाद कितने टाइम में उस टाउन की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी? समझ आई मेरी बात? वो इंटरेस्ट Yes, थोड़ा है sir. अकेला, तो वो अमाउंट ही बनेगी। यस सर। जैसे तुम्हारे मान लो कॉलोनी की पॉपुलेशन 100 है, रेट ऑफ ग्रोथ 5% पर एनम है, मतलब 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं हर साल तुम्हारी कॉलोनी में, तो एक साल बाद मतलब तुम्हारी कॉलोनी में 105 जने हो गए, यही हुआ। यस सर। अब पहले क्या था? 100 है, नेक्स्ट ईयर 105 पर्सन हो गए, तो 105 इंटरेस्ट है कि अमाउंट है? सर अमाउंट इंटरेस्ट होगा। क्यों इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट तो 5% है ना ओनली, वो तो 5 बनेगा ना, 100 का 5% 5 नहीं बनेगा। ओके सर, अमाउंट है सर, गॉट मैं इट। फिर से समझा रहा हूँ, किसी टाउन की पॉपुलेशन मान लो 1000 है, उसमें 20 जने नए पैदा हो गए एक साल में, बर्थ हो गया 20 पर्सन का। एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? 1020। 1020। अब खुद सोचो, दिस इज द प्रिंसिपल। 20 क्या है? जितने Interest. परसेंट इंक्रीज हुए हैं दैट इज द इंटरेस्ट, रुपीज में या पर्सन में। यहाँ पे 1000 से कितनी पॉपुलेशन होगी? 1020, तो ये अमाउंट है। यहाँ पे भी वही लिखा है, कहते हैं 2009 में पॉपुलेशन इतनी थी, इन हाउ मेनी इयर्स उस टाउन की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कि टोटल है? टोटल है ये, दैट इज द अमाउंट। जैसे यहाँ पे 1000 था और 1020, वो चीज है। समझ आ गई? यस सर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम। The population of a town decreased by 12% during 1998 and then increased by 8% during 1999. Find the population of the town at the beginning of 1998 if at the end of 1999 its population was this. इप्शिता तू ही करवाएगी अब मुझे। 2000 और 2,85,120 क्या चीज है ये? सर अमाउंट। वेरी गुड। रेट 1 फर्स्ट ईयर क्या हुआ था? सर 12%। 12% डिक्रीज, यस सर। 12% depreciates. R2 सर 8% 8% इंक्रीज। increased. Principal we have to find. यस सर। Amount 285,120 लिख दिया। यहाँ फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ? फॉर्मूला नहीं, सीधी वैल्यूज फिल करा दे बस। ओके सर। सर P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, ओ सॉरी डिक्रीज है सर, माइनस। सर माइनस सर 12 अपॉन 100 सर रेज़ टू पावर 1 1
equals to, oh sorry, bracket again start. Sir, 1 plus, sir, 8 upon 100 raised to power 1. मुझे साथ ले जाना है पेपर में, ठीक है? No, मैं sir. बता दूंगा कि ब्रैकेट डालनी है। ओके, थोड़ा ध्यान से बच्चे, दो अलग अलग है ना, तो दो ब्रैकेट्स आएंगी ना। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे पता चल गया कि इसको अमाउंट क्यों लिया है। Yes, sir. Sir, अब रूप, continue. रूप, Yes, sir. अंकित, Yes, sir. हरमन, नमन, Yes, sir. Yes, सिद्रा। sir. Excuse me, sir. हाँ जी, सर हमने अमाउंट इसलिए लिया क्योंकि ये टोटल है। टोटल नहीं बच्चे, तू फिर टाइम पे क्यों नहीं आ रहा वापस? टाइम देखना, 1998 के बिगिनिंग में कितनी थी वो हमने फाइंड करनी है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1999, 1999 के एंड की पॉपुलेशन हमें दी है। अब जब भी वापस जाना है, बैक जाना है, रिवर्स हो गया ना ये, 1999 से 1998 की फाइंड करनी है, तो ये अमाउंट होगी। हाँ, 98 के बिगिनिंग में दी होती, 1999 के एंड में फाइंड करनी होती, तो ये प्रिंसिपल हो जाता ओके और ये सर। अमाउंट फाइंड करनी होती। ओके सर। मतलब एक सिंपल सा फंडा समझ लो, अभी तुम्हारी एज है 14 ईयर्स, मैं 12 पे आ रहा हूँ और यहाँ 16 पे जा रहा हूँ, मतलब पिछला ईयर नहीं ले रहा, उससे पिछला ले रहा हूँ। तेरी एज अभी 14 है, तूने आगे जाना है, नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर तेरी एज क्या होगी? 16। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट फाइंड करनी है। जब तूने वापस जाना है, अभी तेरी प्रेजेंट एज है 14, 2 ईयर अगो, तो ये अमाउंट हो जाएगी, ये प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। कि ऑलवेज 1998, 1999, 2000, 2001 आगे जाना है तो पिछली जो टर्म है वो प्रिंसिपल होगा, पीछे जाना है, बैक जाना है, तो वो अमाउंट होगा। समझ में आई मेरी बात? यस सर। अब फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएट था 1 माइनस, सेकेंड ईयर इंक्रीज था, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस। अब फाइंड कर लोगे? सिंपल एनफ। Yes, sir. विराज हो जाएगा? Yes, sir. Fifth sum. A sum of money invested at compound interest amount to rupee 16,500 in 1 year and rupees this in 3 years. Find the rate percent and the original sum of money invested. हमने एक सम किया था, एक सेकेंड, कौन सी एक्सरसाइज में था ये इस टाइप का सम? थर्ड बी एक्सरसाइज का बच्चे सेकंड सम। देखो सेम सम इज देयर। Yes, sir. सेम टाइप का सम है, अपने आप ट्राई करोगे? Yes, Okay, sir. sir. Sixth sum. The difference between CI and SI on rupees 7,500 for 2 year is 12 किया हुआ है. is rupee 12 at the same rate of interest per annum. Find the rate of interest. इस टाइप का सम भी किया होगा, डिफरेंस वाला। Sir, 3B का first sum. Difference between simple interest and compound interest. The difference between CI and SI. ठीक है, कर लोगे बच्चे? 3B का फर्स्ट सम है, 6th भी ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes, sir. सेवंथ, मुझे ये है कि आज मैं खत्म कर दूं इस चैप्टर को। क्लास है किसी की आज स्कूल की? नो No, सर। sir. क्लास नहीं है सर, एग्जाम है. कितने बजे है?
सर 9. 9 है, यस सर. वही तो टाइम है फिर. A sum of money lent out at compound interest at a certain rate percent per annum become 3 times of itself in 10 years. In how many years will money become 27 times? इस टाइप का सम भी आया था. कौन सा सम था? सर 3B का थर्ड सम. कर लोगे ये भी? ट्राई करना, क्योंकि इस टाइप के सम आ चुके हैं सारे. प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ना पता चल जाएगा कि तुम्हें याद रहता है भी है कि नहीं रहता. 8. Mr. Sharma borrowed a certain sum of money at 10% per annum compound annually. If by paying rupee 19360 at the end of the second year and rupee this at the end of third year, he cleared the debt. Find a sum borrowed by him. 10 sum 3B ka. You can do it, or I can do. एक्सक्यूज रूप. सर. हाँ जी बेटा, सर आप करवा दीजिए एक. करवा दो. 8 sum. Mr. Sharma borrowed a certain sum of money at 10% per annum. Rate of interest is 10% per annum. If by paying rupee 19360, amount 1 उसने कितनी पे की है? 19360. At the end of second year, मतलब time period 2 year, and rupee 31944 at the end of third year. Time period कितना हो गया? 3 year हो गया. इसमें भी प्रिंसिपल फाइंड कर लो, इसमें भी प्रिंसिपल फाइंड कर लो. दोनों प्रिंसिपल को ऐड कर दो, दैट इज अ सम बोरोड. वहां पे भी यही किया था हमने. याद आया सम? 3B का 10 सम. यस सर. यस. अमाउंट गिवन है. वहां बस 1 ईयर था, यहाँ पे फर्स्ट के लिए 2 ईयर कह दिया, उसके लिए 3 ईयर कह दिया. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोला है तो 3 ईयर होगी ना टोटल. प्रिंसिपल P1 1 प्लस रेट. रेट हमें ने फाइंड करना है. सर 10%. दिया है. यहाँ बच्चे P2 1 प्लस R10 अपॉन 100 पावर 2 आएगी. यहाँ पे यहाँ पावर 1 आएगी, इस 3 आएगी, सॉरी 3 ईयर है ना. 944. P1 एंड P2 फाइंड कर लोगे बच्चे? स्किप करूं मैं? सर कर लेंगे. अंकित सर कर लेंगे. P1 फाइंड कर लेंगे, P2 फाइंड कर लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मनी बोरोड आ जाएगी. ओके. यस सर. The difference between compound interest for a year payable half yearly and simple interest on a certain sum of money lent out at 10% for a year is ₹15. Find the sum of money lent out. ये भी इस टाइप का सम भी हमने किया था. कौन सा था? जैसे बच्चे 3B का 5th सम है ना, उसी टाइप का है. वहां पे भी एक टाइप से डिफरेंस ही गिवन था, बस कमल और आनंद लिख दिया था उन्होंने.
lent out the same sum of money for 2 years at 5% at simple interest and compound interest. Anand received rupee 15 more, तो compound interest ज्यादा था. चलो ये सब मैं बच्चे करवा देता हूँ. Ninth sum, the difference between compound interest and payable half yearly अलग से फाइन करेंगे, and simple interest. Same sum, certain sum of money मतलब प्रिंसिपल को रुपये x ले लेंगे बच्चे, यहाँ पे भी प्रिंसिपल रुपये x. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है दोनों के लिए, रेट 10% फॉर ईयर, टाइम 1 ईयर, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है ना, तो 1 टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 हाफ ईयर्स, 10 अपॉन 2, 5% हाफ ईयर. अमाउंट निकाल के या सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो. प्रिंसिपल 1 प्लस r ओवर 100 की पावर t माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा. यहां से बच्चे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, p इंटू r, टाइम पीरियड 1 है. सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअली हो, सिर्फ फर्क कहां पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में. प्रिंसिपल x है बच्चे, रेट 10 है, टाइम 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया x अपॉन 10 आ गया, दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट. सर हम सिंपल इंटरेस्ट में भी तो 1/2 लिखते थे सर, जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें भी. नहीं, सर जो वहां तो हाफ ईयर का फाइंड करते थे ना, तो यहाँ Yes. तो 1 कर दिया यार. वहां पे हाफ ईयर का फंड, सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयर का फंड करके उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट बनता, मतलब प्रिंसिपल बनता था बच्चे. नो सर, इसलिए वहां मैं हाफ, मैं समझ गया कि सेकंड चैप्टर में तो कह रही है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो वहां हाफ टाइम यूज करते थे, ये बोल रही है. यस सर, अगर उन्होंने हाफ ईयर टाइम दिया तो हम हाफ ईयर ही लेते थे 1/2 करके. वहां पे बच्चे फिर क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था ना, अकेला सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं निकालना था. ओके सर, ठीक है. जो सर मतलब फर्स्ट हाफ, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही था. जब वहां पे हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता था जो Yes, फर्स्ट sir. इसलिए था बच्चे वो अलग अलग कैलकुलेट करते थे. यहाँ पे चाहे तुम्हें 10 ईयर्स दिए हो और हाफ ईयरली बोला हो, तो यहाँ सीधा 10 लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है कि नहीं पता? पता है सर. पता है ना. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फिर बता मुझे. सर सिंपल इंटरेस्ट में सर हमें बार बार वो नहीं लेना पड़ता सर, अमाउंट ना, वगैरह. मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि बार बार लेना पड़ता नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? सर जो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सर कैलकुलेशन में ऐसे ही होता है. नहीं सर, बच्चे, कैलकुलेशन नहीं. तुम्हें यही नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इप्सिता? वेरी बैड. मुझे तो ये था पता है. रूप, क्या होता है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस? चलो आज पूछ ही लेता हूँ तुम सबसे मैं. सर नहीं पता. नहीं पता. नमन, सर सिंपल इंटरेस्ट, बोलो. सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है कम. नो बेटा. विराज, Yes sir. what is the difference between simple interest and compound interest? Simple interest is interest and simple interest में only एक बार interest लगता है. एक बार नहीं, ऑलवेज ऑन सेम प्रिंसिपल. Yes sir. देखो बच्चे, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है ये तो बताइए, इकट्ठा करना. Yes sir. बस अब बोल मत, अब समझ लो बाकी जने.
इप्सिता, रूप, नमन, अंकित। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हें क्या चीज होती है। 100 रुपी प्रिंसिपल था, टाइम 5 ईयर है या 2 ईयर है, चलो 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में है उस पे लगेगा, इसलिए ये फॉर्मूला सीधा सा है, प्रिंसिपल इंटू रेट, जो भी रेट गिवन होगा, मान लो 10% है, 10 इंटू टाइम अपॉन 100। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 आ गया, टाइम पीरियड 2 ईयर है, हमने सेकंड चैप्टर किया है ना, SI1 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते थे, प्रिंसिपल इंटू रेट 10 इंटू टाइम 1 अपॉन 100, 10 रुपये आ गया। यहां देखो 20 रुपये आया, 100 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20, मतलब फर्स्ट ईयर का भी 10 रुपी, सेकेंड ईयर का भी 10 रुपी, यही हुआ ना। मैं टाइम को यहाँ Yes. 1 ले लेता तो 10 आता सेकेंड। अब चलो मैं इसको भी ना दूसरे तरीके से समझाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेम ही आएगा जो यहाँ पे आया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। नाउ इसके अंदर बच्चे, इसको मैंने ले लिया P1, इसको भी P1, मतलब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 100 रुपी, रेट 10% पर एनम, टाइम 2 ईयर, यही है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपी, टाइम 2 ईयर है फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब SI1 निकाला। यहां पे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, इप्सिता, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए, सर 100 रुपीज। 100 ही होगा। यहां पे रूप सेकेंड ईयर 10 के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, 10 वो तो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चे फर्स्ट ईयर का। तो मैं बोलूं, नहीं, रूप सर 100 प्लस 10। ओके सर। अब मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चे, यस सर। कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट मींस जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑलवेज इनिशियल अमाउंट पे होगा, चाहे वो वहां पे टाइम 10 ईयर है, चाहे 20 ईयर है, चाहे 30 ईयर है, समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जितना इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर का या हाफ ईयर का, जैसे भी उन्होंने कंपाउंडेड ईयरली बोला है तो 1 साल का, हाफ ईयरली बोला है तो आफ्टर 6 मंथ, क्वार्टरली बोला है तो आफ्टर 3 मंथ्स। जो इंटरेस्ट आ गया उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। मतलब अब 100 पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा, जो इंटरेस्ट आया था वो भी बीच में ऐड हो गया, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने बैंक से 10,000 का लोन ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। और दूसरा मैंने इप्सिता से ले लिए 10,000 रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, या ये समझ कि सिंपल इंटरेस्ट भी छोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट ये, वैसे तो समझाता हूं क्वेश्चन को। यहां पे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 10,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 1 ईयर का 1,000 रुपी बन गया। मैंने 1,000 रुपी बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, सिर्फ 1,000, 10,000 नहीं। आफ्टर 1 ईयर मैंने 1,000 रुपी इंटरेस्ट बना था जो, वो इंटरेस्ट वापस इसमें जमा करवा दिया, बैंक को दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 10,000 पे। बट अगर मैं पे नहीं करता तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 10,000 प्लस 1,000। वापिस फिर से समझाता हूं बच्चे, 10,000 रुपये इप्सिता से लिए,
10% इंटरेस्ट बन गया। फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर 1000 रुपये इंटरेस्ट बन गया। मैंने इप्शिता को बोला, इप्शिता ये लो बच्चे 500 के 2 नोट, समझे? तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? 10,000 ही होगा। मान लो मैं आफ्टर 1 ईयर इप्शिता को 1000 रुपये वापस ना करता, तो नेक्स्ट ईयर ये 1000 जो इंटरेस्ट बना था उस पर भी इंटरेस्ट लेती मेरे से। सिंपल Yes. इंटरेस्ट को छोड़ दो, एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि मैंने वो मनी वापस कर दी जो जितना इंटरेस्ट बना था, सिर्फ इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट ईयर अगेन 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं वापस नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं देता, तो 11,000 पे लगेगा। ये चीज है बच्चे, बस। अब सर, यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, नहीं है ना सर कि उसमें सेम ही अमाउंट में लगता है और उसमें हमें बार बार चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इयर्स टाइम जितने भी गिवन होते हैं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर मतलब अगर आप पे नहीं करते हो मतलब वो डबल हो जाता है। डबल नहीं होते, 1000 है बच्चे, 11,000 ही हुए ना एक आफ्टर 1 ईयर। यस सर। अब जो बैंक, मान लो तुम्हारे बैंक में खाते में पैसे रुपीस पड़े हैं, तो बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता। तुमने 5 साल पैसे को छेड़ा नहीं, वैसे ही पड़े रहे, तो वो इंक्रीज हो जाते हैं ना, यस सर। वो इंटरेस्ट देता है बैंक। ओके सर। समझे? हाँ, हमने लोन लिया हो, हम लोन टाइम पे ना पे करें बच्चे, जो इंस्टॉलमेंट है टाइम पे ना पे करें, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है? क्योंकि इंटरेस्ट जो बन गया है उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। समझे? यस सर। सर अकाउंट्स के साथ जो भी हमारी मतलब मनी सेटिंग्स होती है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है। हाँ जी, ऑलवेज। चाहे वो एफडी है, चाहे आरडी है, चाहे लोन लिया है, चाहे कार लोन लिया है, चाहे हाउस लोन लिया है, वो सारा का सारा कंपाउंडेड होता है। समझे? Yes, sir. यस सर। चाहे हमने सेविंग की है, चाहे हमने लोन लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस हम पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रिंसिपल एक्स, रेट 1 ईयर, 2 हाफ ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे यहाँ से। प्रिंसिपल पता है एक्स की फॉर्म में, एक्स 1 प्लस रेट 5 सॉरी हाफ ईयरली था ना, अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ये आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करके किसके इक्वल रखना है? किसके इक्वल रखेंगे? सर डिफरेंस के इक्वल। डिफरेंस कितना दिया है? 15 दिया है। यस सर। 10th sum. The ages of Pramod and Rohit are 16 year and 18 year respectively. In what ratio must they invest money at 5% per annum compound yearly so that both get the same sum of attaining at the age of 25 year? सर ये क्वेश्चन तो किया है सर। ट्राई करोगे? सर कौन सी एक्सरसाइज में? वहां पे रेशियो नहीं बोला था, वहां पे कुछ और था। पे लेट करना होगा। बताता हूँ बच्चे कौन सी एक्सरसाइज में किया था। थ्री ए का 16 सम, उस टाइप का सम है थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चे प्रमोद एंड रोहित, प्रमोद ने मान लो इन्वेस्ट किया ₹X, रोहित ने इन्वेस्ट किए हैं ₹Y। 16 ईयर एज है इसकी, इसकी एज कितनी है? 18 ईयर है। कितने टाइम पीरियड में ये 25 ईयर का होगा? 9 ईयर में। ये कितने टाइम पीरियड में होगा बच्चे? 7 ईयर में। यस सर। सेम सम ऑफ अटेनिंग एट द एज ऑफ 20। यहाँ पे बच्चे अमाउंट 5% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का, यहाँ पे भी 5 है। अमाउंट x 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 9। यहाँ पे अमाउंट y
1 + 5/100 की पावर 7। दोनों को इक्वल करो क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अमाउंट सेम मिलती है। x 1 + 5/100 की पावर 9, y 1 + 5/100 की पावर 7। यहां से बच्चे नीचे लेके जाएंगे, पावर 2 बच जाएगी। उन्होंने क्या बोला, रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है x/y। इसको बच्चे पहले तो कट कर दो, 1/20 आ जाएगा = 1। y को नीचे ले गया तो वहां पे 1 बचेगा, x/y 20 ऊपर चला जाएगा 21। तो किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किए, 20:21 में। बस ये फाइंड करना था बच्चे, समझ आ गई? यस सर। सर इजी था। कैसे किया था आपने वो जहाँ सेकंड पे? के दिस वन, सर इसके अगले वाला। ये y था बच्चे यहाँ Yes, पे। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, इसके 1 + 5/100 की पावर 7 है ना। ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर, समझ आ गया। आगे समझ? यस सर। बच्चे अभी ना मेरे बेटे का एग्जाम है तो उसको लैपटॉप चाहिए। कोई बात नहीं, अभी 1 o'clock मिलते हैं।